बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके भारत के भौतिक प्रदेश जो सामाजिक विषय कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल एक लेसन है। इसमें 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है आपके ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। बच्चों, ये जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से बना हुआ आपके पर्वत है। यह एक प्रकार का फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? इसमें शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल और लद्दाख श्रेणी। बच्चों, हिमालय में और भी श्रेणियां हैं, मगर यहाँ पर विकल्पों के आधार पर आपके जो है सबसे उत्तर में स्थित जो श्रेणी होगी वो आपके हिमाद्री श्रेणी होगी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जो महान हिमालय की एक श्रेणी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये जो है आपके नेपाल हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ये चोटी जो है आपके 8,848 मीटर ऊंची है, जो कि नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत का जो है सबसे जो ऊंचा शिखर है वो अनाई मुडी है, जो 2936 मीटर आपकी ऊंची है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो बच्चों, आपका जो है भारतीय क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है। इसे ही गोंडवाना लैंड भी आपका कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सतलज? तो बच्चों, जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में आपके जो है सिंधु नदी का प्रवाह होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को बच्चों खादर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब जब 1 वर्ष पुरानी खादर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बांगर कहा जाता है। जहाँ पर जो है मिट्टी के साथ रेत की मात्रा अधिक होती, रेत हो गया, और उसी प्रकार आपके थूर भूमि भी होती है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के जहाँ पूर्व में काली नदी है वहीं पश्चिम में सतलज नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में आपके उत्तराखंड स्थित है और यह कुमायूं हिमालय का क्षेत्र माना जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, आरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार? तो बच्चों, इसमें जो है आरावली और विंध्याचल के बीच में राजस्थान में स्थित मालवा का पठार है। इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, बैरन द्वीप में, मिनिकॉय या पंबन द्वीप में? तो ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित
बैरन द्वीप पर है। ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? गोवा से कोचीन, दमन से गोवा, मुंबई से कन्याकुमारी या चेन्नई से कोलकाता। तो बच्चों, यह क्षेत्र जो है आपके दमन से गोवा के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, कलसुबाई, महाबलेश्वर। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की आपके सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, जो कि जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? बच्चों, रूर ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ सबसे अधिक खनिज निकलते हैं। तो इसमें सबसे अधिक खनिजों का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार है। इस तरीके से इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या काराकोरम। तो बच्चों, इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा या हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा जिसे माना जाता है वह शिवालिक श्रेणी है, जिसे पदीय हिमालय भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो है सबसे जो है बड़ी खारी जल की झील जो है चिल्का झील है, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। दून्स हिमालय की किस श्रेणियों के बीच पाए जाते हैं? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक और उत्तरी मैदान, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये क्षेत्र जो है मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाए जाते हैं। दून कहा जाता है, वो घाटी के क्षेत्र भी होते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलान किस बिंदु पर होता है? तो पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का मिलान जो है आपके नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में होता है। इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकटक झील भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में है? तो लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है। या इसी झील में आपके विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है गार्डन पाया जाता है, जिसे केबुल लामजाओ कहा जाता है। यहाँ पर हिरन की विश्व की सबसे छोटी प्रजाति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी बताया था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और 1 वर्ष पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौतिक विभाग में बरखान पाए जाते हैं? बरखान अर्थात ये रेत के टीले होते हैं, जो कि आपके भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी के आपके जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, अमरकंटक, पचमढ़ी या गुरु शिखर। तो सबसे ऊंची चोटी आपके ऑप्शन ए है, धूपगढ़ है। अब अगला प्रश्न है आपके, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बच्चों, महासागर में शंख और कोरल पाए जाते हैं। इन्हीं कोरलों के एकत्र होकर के जहाँ पर ये मर जाते हैं, तो वहाँ पर एक जो है भित्ति का निर्माण हो जाता है, और उसी से जो है एक लक्षद्वीप जैसे द्वीप का निर्माण हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य का हिस्सा हैं? तो बच्चों, गारो, खासी और जयंतिया आपके मेघालय राज्य में स्थित पहाड़ियां हैं। इसी के जो है खासी पहाड़ी पर विश्व की सबसे
उच्च या सबसे अधिकतम वर्षा का केंद्र मासिनराम स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा जो है आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब जो है आपका अंतिम प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। बच्चों ये 25 प्रश्नों के जो है श्रृंखला है, आप लोगों को कैसे लगी? और कक्षा 9 वालों से ये हम कहना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार इसे देखें और बहुविकल्पी प्रश्नों को याद भी करें। धन्यवाद।